Yes, question number first. Question number first is saying that from a rope 11 मीटर लॉन्ग, एक 11 मीटर लॉन्ग रोप है, उस रोप के दो पीसेस कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये 11 मीटर लॉन्ग रोप है, कंसिडर करो 11 मीटर लॉन्ग, इतनी बड़ी पूरी की लेंथ है 11 मीटर। अब इसके दो पीस किए, दो टुकड़े इसमें से काटे, है ना। दोनों पीस की जो लेंथ है, ये फर्स्ट पीस की लेंथ है 2 to 3/5 मीटर और सेकंड पीस की लेंथ जो है 3 to 3/10 मीटर्स। सेकंड पीस 3 to 3/10 मीटर्स। अब पूछा है कि रिमेनिंग व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप। तो इस रिमेनिंग रोप की लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ पूछिए, लेंथ। यस, तो बेसिकली एक रोप है जिसकी लेंथ 11 मीटर है। 11 मीटर में से दो पार्ट, इस 11 मीटर लेंथ से के जो रोप है उसमें से दो पार्ट अलग कर दिए गए। फर्स्ट पार्ट की लेंथ है 2 to 3/5 मीटर एंड सेकंड पार्ट की लेंथ है 3 to 3/10 मीटर। अब बताओ कि रिमेनिंग रोप कितनी बची है। तो क्या करेंगे, 11 में से ये दोनों पार्ट की लेंथ क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रिमेनिंग लेंथ इक्वल्स टू टोटल लेंथ माइनस बोथ कटिंग पार्ट्स लेंथ। सो टोटल लेंथ 11 मीटर माइनस बोथ पार्ट लेंथ 2 to 3/5 एंड माइनस 3 to 3/10 मीटर। 11 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 कंसिडर किया। इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में 2 5 10 + 3 13/5, 10 3 30 + 3 33/5 10। एलसीएम ले लेते हैं, इनके एलसीएम ले लेते हैं इधर ही। 10 एलसीएम आ जाएगा 5 10 और 1 का। 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 10 × 11 110 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 2, 2 × 13 26। नेक्स्ट 10 डिवाइडेड बाई 10 1, 1 × 33 33। सो माइनस कर देते हैं 110 में से, माइनस वाले पहले प्लस कर देते हैं। ये कितने हो जाएंगे 9 और ये हो जाएगा 5, 59/10। 110 माइनस 59 तो 51/10। इसको ये फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 10 से डिवाइड करोगे तो 5 1 रिमाइंडर बच जाएगा और 10, ये भी आंसर करेक्ट है। दोनों ही आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेइंग दैट एक देयर इज ए बास्केट, एक बास्केट है, ये कंसिडर कर लेते हैं ऐसा बास्केट है। और इस बास्केट के अंदर 3 तरह के फ्रूट्स पड़े हुए हैं और उन फ्रूट्स का जो टोटल है वो उनका वेट जो है 19 to 3/5 है। टोटल वेट इसका दे रखा आपको 19 to 1/3 किलोग्राम, 19 to 1/3 किलोग्राम। यस, और क्या बोल रखा है, 3 तरह के फ्रूट्स है। फर्स्ट फ्रूट्स है एप्पल, 8 to 1/9। तो कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ एप्पल पड़ी हुई है। इन एप्पल्स का वेट है 8 to 1/9 किलोग्राम, ये एप्पल है। उसके बाद में क्या बोला है, 3 to 1/6 किलोग्राम ऑफ ऑरेंज। अब उसके बाद में संतरे पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये संतरे हैं, ऑरेंजेस। ये 3 to 1/6 किलोग्राम, ये ऑरेंज थोड़े कम है। ओके, अब क्या बोला, एंड द रेस्ट आर पियर्स। रेस्ट मतलब बचे हुए पियर्स हैं। फिर यहाँ पर पियर्स हैं थोड़े ऐसे वाले, ये पियर्स कंसिडर कर लेते हैं। अब पूछा कि पियर्स का वेट कितना बताओ। टोटल वेट पता आपने को, टोटल वेट में से इन दोनों को वेट माइनस कर देंगे तो पियर्स का वेट नहीं आ जाएगा, क्योंकि टोटल वेट बना किससे, इन तीनों के वेट की इससे ही तो बना है। सो टोटल वेट माइनस वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। सो टोटल वेट कितना है 19 to 1/3। इसमें से एप्पल्स का वेट 8 to 1/9 और ऑरेंजेस का वेट 3 to 1/6 माइनस कर देंगे तो जो भी बचेगा वो किलोग्राम में आंसर आ जाएगा। पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में 19 3 57 + 1 58/3, 8 9 72 + 1 73/9, 3 6 18 + 1 19/6।
अब क्या करेंगे 19/6, अब एलसीएम ले लेंगे 3, 9 और 6 के एलसीएम, सो 18 एलसीएम आ जाएगा। 18 डिवाइडेड बाई 3, 6 इंटू दिस, 6 से करते हैं 348, ओके। 18 डिवाइडेड बाई 9, 2 इंटू दिस 146, 18 डिवाइडेड बाई 6, 3 इंटू दिस 57, यस। तो 348 और ये माइनस माइनस के दोनों पहले ऐड कर देते हैं, जो माइनस करना है। 7 और 6, 3, 13, 1 कैरी, 6, 0, 1 कैरी, 203 अपॉन 18, 203 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 5, 4, 1 अपॉन 18। ये किलोग्राम में ये वेट आ जाएगा। अगर ये आंसर नहीं हो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक रिक्शा चलाने वाला है, रिक्शा चलाने वाला कुछ इनकम करता है 160 रुपीज़ की एक दिन की इनकम 160 रुपीज़ की है, और वो 3 तरह के कॉस्ट करता है। एक तो चाय और स्नैक्स पे खर्चा करता है कुछ पैसा, और कुछ पैसा जो है वो खाने पे खर्चा करता है, और कुछ पैसा जो है रिक्शे की रिपेयरिंग के लिए खर्च करता है, और कुछ पैसा बचता है उसके बाद में। अब बताओ कितना पैसा बचता है। तो उसकी टोटल इनकम में अपन क्या करेंगे, सेविंग निकालनी है अपने को। तो सेविंग कैसे निकालेंगे, टोटल इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, जो भी खर्चे हैं। सो टोटल इनकम उसकी 160 रुपीज़ है। उसमें से फर्स्ट एक्सपेंडिचर जो है वो 26 to 3/5 रुपीज़ का है, वो टी और स्नैक्स पे खर्च करता है। उसके बाद में सेकंड जो है 50 to 1/2, 50 to 1/2 रुपीज़, ये वो फूड पे खर्च करता है। और उसके बाद में क्या है 16 to 2/5 रुपीज़ जो है वो उसके रिक्शे की रिपेयरिंग के लिए खर्च करता है, ऑन रिक्शा। तो अब बचा हुआ कितना है, तो माइनस पता लग जाएगा सेविंग कितनी है। इसमें माइनस कर दिया टोटल में से 160/1, इसको मिक्स फ्रैक्शन को सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 6 × 30 की सूप, 26 × 5 133 आ जाएगा। 26 × 5 130 + 3 133/5। ये 100 + 1 101/2। ये 80 + 2 82/5। एलसीएम ले लेते हैं 5 2 5 2, ये 10 एलसीएम आ जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई 1 10 इंटू 160, तो 1600, ओके। 10 डिवाइडेड बाई 5 2 इंटू दिस, तो 662 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू दिस 505, और 10 डिवाइडेड बाई 5 2 इंटू दिस 164। अब क्या करेंगे 1600 में से ये माइनस वाले सारे पहले प्लस कर देते हैं। कितने हैं 4 + 5 9 और 6 15 1 कैरी 7 और 6 13 1 कैरी 2 और 5 7 और 2 9 अपॉन 10। इसमें से माइनस कर देंगे, कितना जाएगा 665 यस अपॉन 10। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो भी लिख सकते हैं 66 to 5/10 रुपीज़। इतना रुपीज़ सेविंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रखा है कि एक कार जो है उसकी स्पीड दे रखी है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार। (60 to 2/5 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे के अंदर इतने किलोमीटर की स्पीड, इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। इस स्पीड से दौड़ रही है ये कार, ठीक है। और क्या बोला, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 6 to 1/4 टाइम्स। और टाइम दे रखा है, इस कार को इतने टाइम तक चलाया जा रहा है कोई ड्राइवर 6 to 1/4 टाइम्स तक, आवर तक। अब बताओ ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो डिस्टेंस का सीधा सा फॉर्मूला है जो मैथ्स में काम आता है, फिजिक्स में काम आता है, दूसरी अदर सब्जेक्ट में, साइंस में भी काम आता है। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, स्पीड इनटू टाइम। बस एक बात ध्यान रखनी है कि स्पीड और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई करो तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम का मतलब देख लो, स्पीड की बेसिकली 2 यूनिट होती है। एक होती है किलोमीटर पर आवर, एक होती है मीटर पर सेकंड।
स्पीड को दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो किलोमीटर पर आवर में भी मेजर कर सकते हैं या फिर मीटर पर सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं कि एक सेकंड में कितना मीटर मूव कर रही है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर एक आवर में कितना मूव कर रही है, कितना किलोमीटर, ऐसे भी बोल सकते हैं। और टाइम जो है, टाइम को तीन तरह से मेजर किया जाता है, आवर, मिनट और सेकेंड। तो एक बात ध्यान रखनी है, जब भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो तो टाइम भी जो है आपको आवर में ही लेना है। अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी तो आपको टाइम भी सेकंड में ही लेना है, सेकंड सेकंड आवर आवर, मिनट में कभी टाइम लेना ही नहीं है। अगर दे रखा हो मिनट में टाइम तो उसको अगर आवर में चेंज करो या फिर सेकंड में चेंज करो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ स्पीड क्या है आपकी, ये रही 62/5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 621/4। मैंने डायरेक्ट क्यों मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में, ये आवर में, ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड है तो आवर में टाइम चाहिए, तो आवर में ही है टाइम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, पहले इनको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो 5 × 60 300 + 2 302/5, 6 4 24 + 1 25/4, 5 से इसको कैंसिल कर दिया 5 टाइम्स, 4 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 से तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, 2 से तो कर सकते हैं, 2 टाइम्स ये, और ये 2 से 151 टाइम्स। अब कुछ नहीं, अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, अपॉन 2 × 2, दैट्स ऑल। तो ये जो है ये डिस्टेंस कवर करेगा किलोमीटर में, ये डिस्टेंस आ जाएगी। ओके, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, 3 7 7 1 2 1/2 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, एरिया पूछा ना, यस, व्हाट इज द एरिया, फाइंड द एरिया। तो एरिया जो है, एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो दोनों लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दे रखी, उनको मल्टीप्लाई करना है। और जो 8th क्वेश्चन है उसमें भी बोल रखा है एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड। तो एक साइड की जरूरत ही पड़ती है स्क्वायर में, क्यों, क्योंकि स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। ये जैसे मान लो a सेंटीमीटर की, तो ये भी a की, ये होगी, ये भी a की होगी, ये भी a की, तो ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, तो साइड दे रखी स्क्वायर की, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। 8 to 1/2 दे रही है तो 8 to 1/2 इंटू 8 to 1/2 2 टाइम्स कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रखा है कि 1 लीटर पेट्रोल की जो कॉस्ट है वो 63/4 रुपीज़ है। 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट, वैसे तो ये रियलिटी नहीं है बट फिर भी अभी तो बहुत भाव बढ़ा हुआ पेट्रोल का, 107 रुपये लीटर, 107, पर ठीक है, ये पुरानी बातें पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो 63 to 3/4 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल की कॉस्ट है। अब क्या बोला इसने, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 34 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, 34 लीटर पेट्रोल की क्या कॉस्ट होगी। तो 1 लीटर पेट्रोल की इतनी है तो 2 लीटर की कितनी होगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 लीटर की कितनी होगी, 3 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही 34 लीटर की पूछी तो 34 से मल्टीप्लाई। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ 34 लीटर पेट्रोल will be equals to 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट इंटू 34। 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट कितनी, 63 to 3/4 इंटू 34, दैट्स ऑल। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे। पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो 63 को 4 से मल्टीप्लाई, 252 प्लस 3 255 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 34 डिवाइड बाई 1। सोल्व कर लो इसको। कैसे सोल्व करेंगे, 2 से कैंसिल कर देते 2 और ये 17 टाइम्स, बस और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब 17 से इसको मल्टीप्लाई करके फिर 2 डिवाइड में ऐसे कैसे रख दो। 17 5 जा 85, 8 कैरी, 17 5 जा 85, 85 प्लस 8 93, 9 कैरी, 17 2 जा 34, 34 प्लस 9 43 अपॉन 2, 2 बन जाए 2। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करा सकते हो, नहीं तो ये भी आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे चाहिए तो 2 से डिवाइड करा दो, 2 1 6 7 1/2 रुपीज़, ऐसा भी बोल सकते हैं।
2167 to 1/2 रुपीज़। ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 12, ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 71 to 1/2 मीटर हैज़ बीन कट इनटू 26 पीस ऑफ इक्वल लेंथ। मीन्स सबसे पहले क्या है, एक कॉर्ड है, सॉल्यूशन देखो, मान लिया है कि ये कॉर्ड है, ऐसी कॉर्ड मान लेते हैं, या फिर इसको स्ट्रेट ही रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रेट है ऐसी कॉर्ड। इस कॉर्ड की जो लेंथ है वो दे रखी है 71 to 1/2 मीटर, ये इसकी लेंथ है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। ठीक है। अब क्या बोला है, इस कॉर्ड को 26 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 26 इक्वल, जैसे ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ऐसे 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 बहुत सारे पार्ट कर दिए। ये 26 नंबर का पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये 26 नंबर का पार्ट है, 26 नंबर का पार्ट। अब क्या बोला, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस, तो मतलब हर पीस की लेंथ कितनी है, क्योंकि हर पीस की लेंथ इक्वल है, तो कितनी होगी। तो जब देखो क्या करना चाहिए, यहाँ पर पूरे पार्ट को, पूरे पार्ट की लेंथ इतनी है, और कितने पार्ट किया 26, तो एक पार्ट में कितना आएगा, तो 10/26 डिवाइड करना है। सो देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सो ईच पीस लेंथ इक्वल्स टू टोटल लेंथ अपॉन नंबर ऑफ पीसेस। जब भी एक पीस की या एक पार्ट की या एक चीज़ की कोई वैल्यू निकालनी हो, कॉस्ट निकालनी हो, तो आपको क्या करना चाहिए, टोटल कॉस्ट लिख दो या टोटल लेंथ लिख दो, अपॉन नंबर ऑफ थिंग्स लिख दो, जितनी थिंग्स आपने ली है, या फिर नंबर ऑफ पीसेज लिख दो। ओके, सो आपको क्या करना, टोटल लेंथ कितनी हो गई, टोटल लेंथ हो गई 71 to 1/2 मीटर, अपॉन नंबर ऑफ पीसेज कितने हो गए 26। पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 71 मल्टीप्लाइड बाई 2 142, 142 प्लस 1 143 अपॉन 2 का 2, और मेन डिवाइड ये रहा, मेन डिवाइड अपॉन 26, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर कर लो। उसके बाद में क्या करते हैं, मेन डिवाइड के अपॉन में जो भी फ्रैक्शन होता उसको आप न्यूमिनेटर में लेके जाते हो विथ रिवर्सिंग द डिजिट्स। ओके, तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, न्यूमिनेटर में जो भी है वो एज इट इज रख दो, ये वाला मेन डिवाइड ये है, तो मेन डिवाइड के जो न्यूमिनेटर है उसको रेसिप्रोकल कर दो, तो मल्टीप्लाइड बाई ये 26/1 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 1/26 हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो, दैट्स ऑल। अब क्या है, कैंसिल हो रहा हो तो कर दो, अच्छा ये 2 से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये होता है। अब और कोई ये 26 13 से कैंसिल होता है, ये होता है क्या, ये से, हाँ ये 13 से हो रहा है, तो 13 से 26 2 टाइम्स, 13 से ये 1 टाइम 13 बन जाए 13, कितना बच गया 14 है, 1 बचा, तो ये 13 बच गया वापस, 13 बन जाए 13, 11 टाइम कैंसिल हो गया। अब बस, अब और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, सो 11 बन जाए 11 एंड 2 2 जा 4 मीटर, ये लेंथ आ जाएगी। तो एक पार्ट की लेंथ जो है वो 11/4 मीटर है। इसको और चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी सोल्व कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में मतलब 4 से डिवाइड किया, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 तक आ गए, कितने बचे 11 है और 8 आ गए, 3 बचे, रिमेनिंग नंबर ऊपर, और डिवाइड किससे किया 4 से, तो 2 2 3/4 इज ऑल्सो ए करेक्ट आंसर। तो ये भी करेक्ट आंसर, ये भी करेक्ट आंसर, तो कुछ भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस इज दिस। 2 फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट ये है, 2 फ्रैक्शन कौन से हैं, वी डोंट नो। तो जब भी हम नहीं जानते तो हम वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं, हम वेरिएबल लेके आते हैं। तो हमने 2 वेरिएबल कंसिडर कर लिए, ए एंड बी, ठीक है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई, वो कितना दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस इज 9 to 3/5। कंसिडर कर लिया कि दो जो वेरिएबल्स हैं, ये जो 2 फ्रैक्शंस है, वो पहला फ्रैक्शन ए है और दूसरा फ्रैक्शन बी है, और उन दोनों का मल्टीप्लाई 9 to 3/5 मैथमेटिकल इक्वेशन बना लिया अपने। अब उसके बाद में देखेंगे, इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज दिस। अब ये जो 2 फ्रैक्शन है उसमें से कोई एक फ्रैक्शन ये है, तो या तो ए को, इस ए की वैल्यू ये मान कंसिडर कर लो, या फिर बी की वैल्यू कर लो। इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज दिस, इन दोनों में से कोई एक फ्रैक्शन ही है, तो ए को कंसिडर कर लिया 9 to 3/7, कंसिडर कर लिया कि ए की वैल्यू है, तो बी की तो नहीं पता, बी को एज इट इज इक्वल्स टू 9 to 3/5। अब इसने ये बोला फाइंड द अदर मतलब दूसरा वाला फ्रैक्शन निकालना, दूसरा वाला फ्रैक्शन मतलब बी की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी क्या करता है, वेरिएबल को एक साइड
वेरिएबल के साथ वाले को दूसरी साइड ट्रांसफ़र करते हैं। तो वेरिएबल के साथ वाले में देखो, अगर ये प्लस माइनस में होता, अगर ये प्लस में होता तो हम माइनस में ट्रांसफ़र करते इधर, अगर ये माइनस में होता, इन दोनों के बीच में अगर प्लस माइनस होता, तो अगर प्लस माइनस कुछ भी होता तो हम साइन चेंज करके उधर भेजते। और यहाँ तो मल्टीप्लाई है, तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो डिवाइड में भेजेंगे इसको डिवाइड में भेजेंगे, इस पूरे नंबर को इसके डिवाइड में भेज दिया, 9/3/7, ठीक है। मल्टीप्लाई में होता तो डिवाइड में जाता है, ओके, डिवाइड में चला गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सो b विल बी इक्वल्स टू 9, इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, करते हैं। 5 9 45 + 3 48 अपॉन 5 एज इट इज, अपॉन ये 5 एज इट इज, डिवाइड बाई मेन डिवाइड अब आया, मेन डिवाइड बाई 7 9 जा 63 + 3 66 अपॉन 7, 66 अपॉन 7। अब क्या करेंगे, मेन डिवाइड के अपॉन में जो भी है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी 48 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 67/7 है, तो इसको 7/67 कर देंगे। इसको सोल्व कर लेते हैं। सो द b विल बी, इधर कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, देखो कुछ 3 से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो 3 से करते हैं, या 6 से भी कर सकते हैं। 6 से ये 11 टाइम्स 6 1 6 6 1 6 6 से ये 8 टाइम्स। अब और कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 7 8 56 अपॉन 11 5 55, ये आंसर हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में लेके आना चाहते हो आंसर को, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। 55 से 56 को डिवाइड करो, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 अपॉन किससे डिवाइड किया, तो 55 से। दिस इज आल्सो द करेक्ट आंसर। तो जो सेकेंड फ्रैक्शन है वो 56/55 है, या फिर 1 to 1/55। इन ए स्कूल, एक स्कूल में 5/8 ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज़, 5/8 पार्ट स्टूडेंट जो है वो बॉयज़ है, ठीक है। तो कंसिडर करते हैं बॉयज़ का क्या पार्ट है, बॉयज़ सॉल्यूशन में देख रहे हैं, बॉयज़ जो है वो 5/8 पार्ट है। और क्या गिवन है, इफ़ देयर आर 240 गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स 240 गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स। ये तो नंबर्स हैं, ये पार्ट है, इन दोनों को इक्वल कभी नहीं रख सकते, ध्यान रखना। नंबर को नंबर के इक्वल रख सकते, पार्ट को पार्ट के इक्वल। अब देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन दी स्कूल, स्कूल में बॉयज़ पता करना है। क्या करना चाहिए बताओ, देखो बॉयज़ का पार्ट ये है, तो बाकी बचा हुआ पार्ट किसका होगा, गर्ल्स का। तो पहले गर्ल्स का पार्ट निकाल लेते हैं। सो गर्ल्स का कितना पार्ट है, या फिर एक काम और कर सकते हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो किसके इक्वल होंगे, गर्ल्स प्लस बॉयज़ के, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता नहीं है अपने को, गर्ल्स कितनी है 240 प्लस बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ नहीं पता, बट बॉयज़ का पार्ट पता है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कंसिडर कर लेते हैं कि ए है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने ए, तो ए का 5/8 पार्ट कितना है, वो बॉयज़ है, तो बॉयज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/8 मल्टीप्लाइड बाई ए का, क्योंकि टोटल स्टूडेंट ए है ना, तो ए का 5/8 पार्ट ही तो बॉयज़ है, ए का 5/8 पार्ट बॉयज़ है, गर्ल्स 240 हैं और टोटल स्टूडेंट ए है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे अपन, कैसे सोल्व करेंगे, लेट्स सी। अब यहाँ वेरिएबल एक ही है, बट वो दो जगह पर है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो इन दोनों वेरिएबल को एक साइड रखना है, तो इस वेरिएबल को उठा के यहाँ लाएंगे और ये इधर ही रहेगा, वेरिएबल के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ए एज इट इज़, ये प्लस 5a/8 है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो -5a/8 हो जाएगा। प्लस माइनस में होता है, ये प्लस माइनस में है ना, तो साइन चेंज होता है। कोई भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आओ, चाहे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, उसका साइन चेंज होता है। तो ये पूरा पूरा एक नंबर है 5a/8, तो 5a/8 इधर आ गया, प्लस का था माइनस का हो गया, इक्वल्स टू 240 एज इट इज़। इसके अपोन में कुछ नहीं है, 1 कंसिडर करो। अब क्या करना चाहिए, प्लस माइनस में ऐसे फ्रैक्शन में होता है तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, सोल्व करते हैं। सो लेट्स सोल्व, तो 8 और 1 का एलसीएम 8 आ जाएगा, ये 8 एलसीएम आ गया। 8 डिवाइडेड बाई 1 8 इंटू ए 8 है, माइनस का माइनस एज इट इज। 8 डिवाइडेड बाई 8 1 इंटू 5 है 5 है,
इक्वल्स टू 240, इसके अपोन में कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई नाम की एक चीज़ होती है, वो कराएंगे। ये कब होता है? जब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में अगर एक एक टर्म हो, ये भी पूरी एक टर्म है, देखो डिवाइड दिस अपॉन डिवाइड दिस, ये पूरी पूरी एक ही टर्म है और ये भी एक टर्म है। जब इक्वल्स टू के दोनों साइड जब एक एक टर्म हो तभी जो है वो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं डायरेक्ट, वरना नहीं करवा सकते, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड है ये, इसको कहते हैं अपन क्रॉस मल्टीप्लाई, CM, चीफ मिनिस्टर नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। सो पहले इसको सोल्व कर देते हैं। 8 है माइनस 5 है 3 है अपॉन 8 इक्वल्स टू 240 अपॉन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो 1 से 3a को मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 3 से 3 आएगा, a का a एज इट इज, और 8 को 240 से तो 240 मल्टीप्लाइड बाई 8, दैट्स ऑल। ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर हो गया, इक्वल्स टू एज इट इज। अब आपको a की वैल्यू निकालनी है। a और 3 के बीच में कौन सा साइन है? जब 2 डिजिट के बीच में कोई साइन नहीं होना तो इसका मतलब समझ लो कि वहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ बेसिकली मल्टीप्लाई का है। तो जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ जाता है? डिवाइड में। सो 240 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड में चला गया ताकि a की वैल्यू आ जाएगी हम। सो 3 से इसको कैंसिल किया 80 टाइम्स, 80 इंटू 8 640, तो 640 विल बी a, वैल्यू ऑफ a क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 640। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ पूछे, बॉयज़ आ जाएंगे। अब देखो टोटल स्टूडेंट कितने, तो बॉयज़ जो होंगे, बॉयज़ वो कितने होंगे? नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू टोटल में से गर्ल्स माइनस कर देंगे तो बॉयज़ आ जाएंगे। टोटल कितने हैं बच्चे? 640, उसमें से गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स दे रखी थी 240, 640 में से 240 माइनस कर दो तो 400 जो है वो नंबर ऑफ बॉयज़ है। सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट लिखना, फर्स्ट पार्ट इसको देखना, उसके बाद में ये सेकंड पार्ट है, उसके बाद में ये थर्ड पार्ट है। 17 रीता हैड 300 रुपीज़। टोटल मनी कितना है? टोटल मनी वो है 300 रुपीज़। अब क्या बोला? सी स्पेंड 1/3 ऑफ हर मनी, उसका जो मनी है उसका 1/3 पार्ट कहाँ स्पेंड किया उसने? ऑन नोटबुक्स, नोटबुक खरीदने में। नोटबुक्स पर कितना खर्च किया? नोटबुक्स 1/3 ऑफ मनी का 1/3 मीन्स 1/3 ऑफ मनी कितना था उसके बाद में? 300 अपॉन में कुछ नहीं तो 1, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब 300 से इसको कैंसिल कर दिया तो 100 टाइम्स 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 ही आएगा। तो 100 रुपीज़ उसने नोटबुक पे खर्च किया। 1/3 ऑफ 300 जो है वो 100 होगा, ओके। ऐसे सोल्व करते हैं ऑफ को। सो 100 रुपीज़ उसने नोटबुक पे खर्च किया, तो रिमेनिंग पैसा कितना बचा अब उसके पास में? रिमेनिंग मनी, तो 300 में से 100 तो नोटबुक खरीद लिया, तो 200 रुपीज़ और रिमाइंडिंग बचा इसके पास में। अब क्या बोला? आगे पढ़ते हैं। द रिमेनिंग ऑन स्टेशनरी आइटम्स, ओके वापस पढ़ते हैं। एंड 1/4 पैसा खर्च किया, किसका? ऑफ द रिमेनिंग ऑफ, रिमेनिंग का, रिमेनिंग मतलब बचे हुए का, कि बचे हुए का ही खर्च करेगी अब तो। अब 300 थोड़ा बचे किया उसके पास, 100 तो खर्च कर चुकी नोटबुक पे। अब जो पैसा बचा है उसके बाद में 200, उसका 1/4 तो और खर्च किया उसने, कहाँ पर? स्टेशनरी आइटम्स पर। सो स्टेशनरी आइटम्स स्टेशनरी आइटम्स पे कितना एक्सपेंड किया उसने? 1/4 ऑफ रिमेनिंग। सो स्टेशनरी का खर्चा हो जाएगा 1/4 ऑफ रिमेनिंग है 200 रुपीज़, अपॉन में कुछ नहीं 1/4 से इसको डिवाइड कर दिया 50 टाइम्स, 50 आंसर आ जाएगा 5 में, 50 रुपीज़। ये स्टेशनरी पे खर्च हुआ इसका, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर। आगे क्या बोला? हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर। अब उसके पास में कितना पैसा बचा होगा? तो टोटल अभी ये 300 में से 100 तो यहाँ खर्च कर दिया तो 200 बचा, फिर 200 में से कितना और खर्च कर दिया? 50, तो बचा कितना? तो सेव्ड मनी
इक्वल्स टू 300 में से सबसे पहले तो 100 खर्च किया, फिर 50 रुपीज़ और खर्च कर दिया, तो हो जाएगा 150 रुपीज़ और बचा उसके पास। या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, 300 में से 100 माइनस कर चुके 200, अब 200 का 50 रुपीज़ और खर्च कर दिया, तो 200 माइनस 50 तो 150, कैसे भी कर लो, दोनों केस से आंसर। 18 is saying that Amit earns Rs 32,000 रुपीज़ पर मंथ का उसकी इनकम 32,000 है। ओके अमित की, ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड पर कितना खर्च करता है 1/4, यहाँ कोमा लगा हुआ है, तो इस स्टेटमेंट को अभी अपन मीनिंग निकालते हैं, इसका क्या मीनिंग है। तो टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम वो है अमित जी की 32,000 रुपीज़। ओके, अब क्या करना है आपको, उसमें से 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड पर खर्च हो जाती है, तो फूड एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा, वो कितना है 1/4 ऑफ हिज इनकम, उसकी इनकम का, तो 1/4 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई हिज इनकम कितनी है 32,000, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 कंसिडर कर लिया, सोल्व कर दो, 4 से इसको कैंसिल कर दो, 8,000 3 0 एज इट इज़, तो फाइनली आंसर आ गया 8,000 रुपीज़। तो 8,000 रुपीज़ का वो फूड पे एक्सपेंडिचर हो जाता है, उसका खाने का खर्चा है। उसके बाद में क्या बोला कोमा लगाने के बाद 3/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी आइटम्स, हाउस रेंट, (5/21) of reminder on education. The education of children. How much money is still left? बस हो गया, money is still left with सॉल्यूशन देखेंगे, टोटल इनकम जो होगी वो 32,000 रुपीज। ओके, ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, तो फूड का एक्सपेंडिचर कितना है, फूड एक्सपेंडिचर 1/4 ऑफ हिज इनकम, ऑफ हिज इनकम, तो 1/4 ऑफ मींस मल्टीप्लाई हिज इनकम is 32,000। सोल्व कर लेते हैं कि फूड का एक्सपेंडिचर 1/4 पार्ट तो है, बट पार्ट छोड़ो, मनी में कितना है, मनी में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 4 से इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो आंसर विल बी 8,000। 4 8 में 32 3000 30 तो 8,000 रुपीस जो है वो फूड पे एक्सपेंडिचर है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द 3/10 ऑफ द रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट, हाउस रेंट पे कुछ खर्च करता है, हाउस रेंट पे 3/10 ऑफ रिमेनिंग, ठीक है, तो रिमेनिंग पैसा कितना बचा हुआ है उसके बाद में 32,000 में 8,000 तो फूड पे खर्च करता है, तो रिमेनिंग कितना बचा है, यहाँ से लिख देते हैं रिमेनिंग मनी इक्वल्स टू 32,000 माइनस 8,000, 32,000 माइनस 8,000 इक्वल्स टू 24,000, 24,000 रिमेनिंग बचा है ये फूड पे खर्चा करने के बाद। अब 24,000 जो रिमेनिंग मनी है, इस रिमेनिंग मनी का 3/10 पार्ट जो है वो हाउस रेंट देता है, हाउस रेंट कितना देता है 3/10 ऑफ रिमेनिंग मनी है 24,000, 10 से 10 कैंसिल किए, डिवाइड बाय 1, अब डिवाइड में कुछ नहीं है, 180 और
उसके बाद में क्या है एंड 5/21 ऑफ रिमाइंडर। अब बचा कितना है, पहले था 32,000 में से 8,000 तो खाने में खर्च कर दिया तो बचा 24,000 में से हाउस रेंट को दे दिया 7,200 तो रिमेनिंग मनी कितना बचा, रिमेनिंग मनी इक्वल्स टू 24,000 में से उसमें 7,200 रुपीस और हाउस रेंट दे दिया तो बचा कितना 00860 रुपीस तो 60,800 रुपीस उसके बाद में बचा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा 5/21 ऑफ रिमाइंडर ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल फीस भरनी पड़ती है उसके लिए कितना एजुकेशन एक्सपेंडिचर, एजुकेशन में कितना एक्सपेंडिचर है वो देखते हैं कितना 5/21 पार्ट 5/21 ऑफ रिमेनिंग मनी का 5/20 तो रिमेनिंग मनी कितना 60,800 रुपीस डिवाइड बाय 1 इसका 5/20 पार्ट जो है वो एजुकेशन पे रख होता है। इससे कितना होगा सोल्व कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो रहा है क्या, यस 3 से हो रहा है 7 से भी हो रहा है 7 से कर लेते हैं 7 से 21 7 से इसको डिवाइड किया 7 2 14 16 माइनस 42 बच गया 28 हो गई 7 4 से 28 पूरा कंप्लीट हो गया डबल 0 डबल बस 3 से 4 डिवाइड हो रहा है 3 में 3 8 या 24 और 2 0 है मींस 800 इधर बचा इधर 5 बचा 5 into 800 4,000 रुपीस जो वो एजुकेशन पर खर्च करता है बस दैट्स ऑल। उसके बाद में देखेंगे तो अब 4,000 करके बचे कितने 16,800 इसमें से 4,000 और खर्च कर दिए तो रिमेनिंग पैसा रिमेनिंग लेफ्ट या लेफ्ट बचा हुआ पैसा ऐसे भी कितनी उसकी तो 60,800 में से 4,000 माइनस कर दो 12,800 रुपीस सेव करता है मंथली। यस क्वेश्चन नंबर 20 एट ए क्रिकेट टेस्ट मैच, एक टेस्ट मैच चल रहा है क्रिकेट का 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शक वर इन कवर्ड प्लेस, यानी क्रिकेट के जो टेस्ट मैच है ग्राउंड पर कभी आपने भी देखा होगा कि कुछ जगह जो है ढकी हुई होती है कुछ जगह ओपन होती है तो जो कवर्ड प्लेस है वहां पर 2/7 स्पेक्टेटर बैठे हैं 2/7 ऑफ टोटल तो कंसीडर करते हैं टोटल स्पेक्टेटर जो है टोटल स्पेक्टेटर्स वो ए नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स उस ए का 2/7 पार्ट जो है वो कहां है कवर्ड पार्ट तो कवर्ड स्पेक्टेटर्स इक्वल्स टू कितना है 2/7 ऑफ द टोटल स्पेक्टेटर्स तो 2/7 ऑफ इज मल्टीप्लाई टोटल स्पेक्टेटर्स ए मल्टीप्लाई बाय तो 2 into 8 2 upon 7 इतने हैं जो है कवर्ड। इसके बाद क्या होगा कुछ ओपन भी है खुले में कितने बाय 15,000 बाय इन ओपन में कितने ओपन में यहाँ नहीं देते ओपन में आपके है ओपन स्पेक्टेटर्स 15,000 तो अब देखो टोटल जो है ए है एक टोटल कैसे बनेंगे कवर्ड और नॉन कवर्ड। कवर्ड कितने कवर्ड है 2/7 और नॉन कवर्ड कितने हैं मींस ओपन 15,000 इन दोनों का सम टोटल स्पेक्टेटर से इक्वल आना चाहिए। वेरिएबल ए है ए को एक साइड में करेंगे ए प्लस 2/7 है इधर आएगा माइनस 2/7 इक्वल्स टू 15,000 है इसके अपन में कितनी 1 इसके बाद में क्या करेंगे इधर एलसीएम लेके 7 1 एलसीएम 7 आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 1 7 डिवाइडेड बाय 1 7 2 है 7 माइनस इज 7 डिवाइडेड बाय 7 1 into 2 2 इक्वल्स टू 15,000 अपॉन 1 इसलिए ये कितना हो गया 7 माइनस 2 5 इक्वल्स टू 5 अपॉन 7 इक्वल्स टू 15,000 अपॉन 1। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई क्वेश्चन की तरह जब इक्वल्स टू दोनों तरफ एक एक नंबर हो एक एक फ्रैक्शन नंबर हो तो हम क्या करते हैं फ्रैक्शन
15,000 इंटू 7 ये और ये 5 मल्टीप्लाई में अपॉन हो जाएगा डिवाइड 5 से ये 1500 15,000 30,000 क्या कैंसिल हो जाएगा 5 3 50